सभी को नमस्कार। हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने बहुत सारे इलिस्ट्रेशन सोल्व कर लिए थे। आज हम एक और इलिस्ट्रेशन सोल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट वो है उसी तरीके का। करते हैं, देखते हैं क्या है। बी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन। जो बी लिमिटेड है वो वॉलेंटरी लिक्विडेशन में चली गई ऑन 31 मार्च 2021। ये मेरे पास पुरानी बुक है तो इसमें 2018 जो नई बुक है उसमें 21 आएगा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, बाकी डेट से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, द बैलेंस शीट इन दिस बुक ऑन डे वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट इस प्रकार है। हमें बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है भाई। जो बैलेंस शीट गिवन होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर्स होल्डर फंड, शेयर्स कैपिटल में ध्यान से देखो। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? 5000। 10% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप। प्रीफरेंस शेयर्स है कितने हैं? 5000। 10%, ठीक है, ₹100 ईच है और फुली पेड अप है 5 लाख। क्या आ गई कैपिटल। आगे है 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹90 पेड अप। अब देखो यहाँ पर 5000 इक्विटी शेयर्स है, ₹100 ईच है, बट पेड अप कितने? 90 रुपये पेड अप है। यानी इन्होंने हमें कितने दे रखे हैं? 5000 शेयर्स 90 के हिसाब से 4,50,000। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आते हैं 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ ₹80 पेड अप। इन्होंने हमें और भी कम दे रखे हैं भाई, 80 पेड अप। तो ये कितने हो गए? 4 लाख के 4 लाख। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो हमें बाद में ये देख करना है, इनको बराबर करना होता है। ठीक है, हाँ। रिजर्व एंड सरप्लस में देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है कितने का? 3,70,000। ये लॉस है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में मतलब लिखा होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, हाँ। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें सिक्योर्ड लोन है 12% मोर्टगेज लोन ऑन बिल्डिंग 1 लाख। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? 12% मोर्टगेज लोन है ऑन बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग गिरवी मोर्टगेज रखी हुई है 12% लोन पर। बिल्डिंग क्या रखी हुई है? गिरवी। आई बात समझ में? ये सिक्योर्ड लोन। और 6% डिवेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ये फ्लोटिंग चार्ज पर है, तो फ्लोटिंग चार्ज सभी एसेट्स पर होता है, फिक्स चार्ज किसी एक एसेट्स पर होता है। आई बात समझ में? देखो दोनों में डिफरेंस, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आ रहा, वो तो इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये लोन है, ये क्या है? इसके पास केवल एक ही एसेट्स है। जब ये बिल्डिंग बिकेगी तो सबसे पहले इस लोन का पेमेंट किया जाएगा, यानी ये फिक्स है, बिल्डिंग के ऊपर ये फिक्स है, तो ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज। और ये डिबेंचर्स होल्डर, ये फ्लोटिंग चार्ज है, यानी फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है सारी एसेट्स पर। अगर सारी एसेट्स बेची जाएगी तो सबसे पहले डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्वेश्चन में ही समझ लिया, अच्छा किया। सिक्योर ये मोर्टगेज लोन कितने का है? 1 लाख रुपए का। डिबेंचर्स होल्डर है 2 लाख रुपए का। करंट लायबिलिटीज में प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 50,000 रुपये के और ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 3 लाख रुपए के। ठीक है भाई। और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट में टेंजिबल बिल्डिंग कितने की? 2 लाख रुपए की। और मशीनरी कितनी की है? 6 लाख रुपए की। नॉन करंट एसेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कितने के हैं? 3 लाख रुपए के, नहीं सॉरी 30,000 रुपये के। बिल्डिंग 2 लाख की, मशीनरी 6 की और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज 30,000 रुपये की। ठीक है जी। और आगे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री स्टॉक कितने का है? 3 लाख का। सन्ड्री डेटर्स 4 लाख के। शॉर्ट टर्म लोन 60,000 और कैश एट बैंक 40,000। आगे क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन 12% मोर्टगेज लोन एंड 6% डिवेंचर्स हैज बीन पेड अप टू 31 मार्च 2021।
क्या कह रहा है भाई, 12% मॉर्गेज लोन है और 6% डिवेंचर्स पर हमने इंटरेस्ट कब तक पे किया, कब तक का इंटरेस्ट पे किया है, 31 मार्च 2021 तक का। द लिक्विडेटर्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 3% ऑफ एक्चुअल कैश रिलाइज्ड बाय हिम एक्सेप्टिंग कैश एट बैंक एंड 2% ओन अमाउंट। पहले यहाँ तक समझो, जो लिक्विडेटर है उसको कितना कमीशन मिला है, 3% ऑन एक्चुअल कैश रिलाइज, जितना भी कैश एक्चुअल में रिलाइज हुआ है ना उसका कितना मिला है, 3%। ठीक है, एक्सेप्टिंग कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक को छोड़कर। ठीक है जी, आगे कह रहा है 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमोंग इक्विटी शेयर्स। आगे कह रहा है 2% उस अमाउंट का मिलेगा जो इक्विटी क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्विटी शेयर्स के लिए बची हुई राशि है ना, इक्विटी शेयर्स के लिए बची हुई राशि उसका 2%। ठीक है, निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिया था, बट इसमें थोड़ा सा ये कर दिया इक्विटी शेयर्स के लिए, तो इसमें घबराना मत बिल्कुल भी, सेम उसे वही तरीका है। आगे द डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर्स वाज इन एरियर फॉर 2 ईयर। जो प्रिफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है 2 साल का बकाया है। द एरियर आर पेएबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन। द एरियर आर पेएबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन। जो एरियर है वो पेएबल है लिक्विडेशन के टाइम पे। द एसेट्स आगे लिख रखा है द एसेट्स रिलाइज बाय द लिक्विडेशन आर एज फॉलो। यहाँ पर देखो एक चीज़ नहीं लिख रखी, यहाँ पर जो प्रिफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड एरियर है ना, हाँ उसके बारे में एक चीज़ लिख रखी है। क्या लिख रखी, देखो मैंने एक बार कहा था पहले 3-4 दिन पहले, किसके लिए बात की थी अपन ने, डिविडेंड के एरियर के लिए बात की थी। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो ना, क्या, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स पे पहले पेमेंट करना है तो हमें पहले पेमेंट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, साइलेंट है, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर के बाद पेमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ लिखी है, क्या, ऑटोमेटिकली और लिक्विडेशन। जो एरियर है वो पेएबल हो जाएगा लिक्विडेशन ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर भी हमें इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले पेमेंट करना है। ठीक है, लिखा हुआ है इसके बारे में। एसेट्स कौन कौन सी रिलाइज हुई, कैसे हुई, जो बिल्डिंग है वो 50% ओवर बुक वैल्यू, मतलब बिल्डिंग है बुक वैल्यू से 50% ज़्यादा पर रिलाइज हुई। बुक वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की, 2 लाख की। 2 लाख का 50% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2 लाख का 50% कितना होता है, 1 लाख। तो बिल्डिंग कितने की रिलाइज हुई, 3 लाख रुपए की। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 3 लाख, कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज। आगे मशीनरी 20% लेस, तो मशीनरी 6 लाख की 20% लेस पर हुई है, तो 6 लाख में 6 लाख का 20% घटा देंगे। 6 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1,20,000, यानी 4,80,000 की मशीनरी। आ रही है बात समझ में। आगे क्या कह रहा है, स्टॉक 5% लेस, स्टॉक 5% लेस। स्टॉक कितने का है, 3 लाख का 5% लेस कर लो, 3 लाख ये आ जाएगा 2,85,000। 2,85,000 समझ में तो आ रहा है ना। और सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर कितना है, 10% लेस, ये भी बुक वैल्यू 10% लेस करना है। डेटर्स 4 लाख के, इसमें 10% लेस करना है, 40,000 लेस कर दो, 3,60,000 बच गए। आ रही है बात समझ में। और आगे क्या कह रहे हैं, लोन वर्ष होली पेड, जो लोन है
वो क्या हो गए, सारे के सारे बैड हो गए। बहुत अच्छी बात। ये जो शॉर्ट टर्म लोन है ये सारे के सारे बैड हो गए, कुछ भी वसूल नहीं हुआ। और कैश एट बैंक तो है ही। आगे क्या कह रहा है, द एक्सपेंसेज ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू ₹13,250, जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेज है कितने के लगे, 13,250 के। और बिल्डिंग वाज सोल्ड बाय द लिक्विडेटर्स, जो बिल्डिंग किसके द्वारा सोल्ड की गई है, लिक्विडेटर के द्वारा पलटी। यहाँ पर ध्यान रखना, बिल्डिंग पर क्या गिरवी, बिल्डिंग किसके बदले गिरवी रखी हुई है, मॉर्गेज लोन। अब करते हैं सोल्ड, इसका फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा आगे एक बात, एक लाइन और लिख रखी है, एज्यूमिंग द पेमेंट वाज मेड ऑन 30 जून 2021। अच्छा सारे पेमेंट है ना, सारे पेमेंट कब तक के किए गए हैं, कब कब किए गए हैं, 30 जून 2021 को किया है। ठीक है, यहाँ पर चलो बनाते हैं। चलो एक नोट डाल के पहले एक चीज़ लिख लो। देखो यहाँ पर हम पेमेंट अगर हम कब कर रहे हैं, 30 जून 2021 को कर रहे हैं, तो हमें 30 जून 2021 तक का ही क्या लेना था, इंटरेस्ट देना था डिवेंचर्स होल्डर को, लोन वाले को। बट क्वेश्चन में हमसे कब के लिए बोल रहा है, 31 मार्च 2018 तक। ठीक है, 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक। क्वेश्चन हमें कब तक का करवा रहा है, 31 मार्च 2021 को, बट हमें करना कब का था, कब तक का था, 30 जून 2021। इसके बाद यहाँ पर तो क्वेश्चन ने बोल दिया साफ से, बट कभी कभी है ना क्वेश्चन साइलेंट रहता है इस मामले में। ठीक है, वो पेमेंट डिफरेंट टाइप का होता है, लिक्विडेशन हमें डिफरेंट टाइप का करना होता है, वो डिफरेंट डेट का करना होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, जैसे 31 मार्च 2021 को क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, पेमेंट करने 30 जून तक या 30 सितंबर तक पेमेंट करने हैं, तो हमें क्या करना है, जो ब्याज इंटरेस्ट दिया जाता है डिवेंचर्स पर वो देना होता है जब तक पेमेंट कर रहे हैं तब तक का। बट यहाँ पर एक नोट डाल के एक बात लिखो, अगर कंपनी सोलवेंट है यानी दिवालिया नहीं है। ठीक है, यानी कंपनी दिवालिया नहीं है, तो जब पेमेंट कर रहे हैं उस डेट तक का इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी कंपनी क्या है, दिवालिया नहीं है। कंपनी अगर दिवालिया नहीं है तो जब पेमेंट कर रहे हैं उस डेट तक का दिया जाता है इंटरेस्ट। और डिवेंचर होल्डर की बात कर रहे हैं। और जब कंपनी दिवालिया है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है, तब हमें लिक्विडेशन की डेट तक का क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। जहाँ तक बात समझ में आई। अब मैंने इस चैप्टर के सारे जो नोट करने योग्य बातें थी वो सारी बता दी। और ये अपना लास्ट इलिस्ट्रेशन है जो मैं करवा रहा हूँ, बाकी तो इजी है, वो कर लोगे आप। ये बना लिया हमने लिक्विडेटर्स का फाइनल स्टेटमेंट को परफॉर्मा बना लिया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है परफॉर्मा बनाने में, नहीं है ना। लिख लेते हैं, क्या लिखें, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये रिसिप्ट हो गया, ये अमाउंट, ये पेमेंट, ये अमाउंट। रिसिप्ट में क्या का, सबसे पहले कैश एट बैंक कितना है भाई, कैश एट बैंक 40,000 रुपये का है ना क्वेश्चन में। अब एसेट्स रिलाइज लिख लेते हैं, एसेट्स रिलाइज कितनी हुई, मशीनरी कितनी हुई, मशीनरी 4,80,000 की।
लिख दिया था ना मैंने वहाँ ऊपर। हाँ, बिल्डिंग का अभी नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग के बाद में लिखेंगे, क्योंकि उसमें से लेस करना है मॉर्गेज लोन का। स्टॉक स्टॉक 2,85,000, स्टॉक 2,85,000। डेटर्स 3,60,000। अब किसका लिख लें? बिल्डिंग का लिख लें। सेल ऑन बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग कितने में? 3,50,000% ज़्यादा है ना, इसमें लेस कर दो मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन कितने के हैं? 1,00,000 रुपए के। 1,00,000 रुपए के लोन है, तो 1,00,000 रुपए घटा दो। और प्लस 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 यहाँ पर एक चीज़ और रखना भाई, 1,00,000 रुपए का लोन है, इस पर इंटरेस्ट भी तो होगा ना, इंटरेस्ट भी तो होगा ना। वर्किंग नोट में इंटरेस्ट निकालो ना, यहाँ पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1,00,000 रुपए का कितना % निकालना है भाई? 12%। कितना हो जाएगा? और यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर कंपनी सोलवेंट है, ठीक है, यहाँ पर कंपनी क्या है? सोलवेंट है। तो यानी क्या करें? ब्याज का पेमेंट भी करना है। कब तक का? मैंने अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया, अगर इसमें दिया हुआ है, इसमें ऐसे दिया है इंटरेस्ट ऑन 12% mortgage loan and 6% debentures has been paid up to 31 मार्च 2021। यानी जो मॉर्गेज लोन है और डिवेंचर्स होल्डर है, इन डिवेंचर्स इन पर पेमेंट कब तक का कर दिया? 31 मार्च 2021 तक का तो कर दिया। बाकी हमें 3 महीने का और करना है, क्योंकि हम सारे पेमेंट कब कर रहे हैं? 31 जून 2021 को कर रहे हैं, तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट और निकालना और पे करना पड़ेगा। 3/12 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये। आई बात समझ में? हाँ जी। तो 1,03,000 रुपये हम टोटल इनको पे कर रहे हैं मॉर्गेज लोन को। यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिखेंगे 1,00,000 वो 3,000। 3,00,000 में से 1,03,000 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 1,97,000। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये हमारी क्या हो गई? सारी रिसिप्ट हो गई। ठीक है, सारी रिसिप्ट हमारी कितनी होगी? 40,000 और ये 4,80,000, 2,85,000 और 3,60,000 और 1,97,000। इनका टोटल करो, इनका टोटल कर लो। इनका टोटल कितना आया? यहाँ पे कर लो, नीचे ही नीचे, कोई बात नहीं। टोटल करना भाई, कितना आया? 4,00,000, 2,00,000, ये आ जाएगा 13,62,000। 13,62,000। अब हमें पेमेंट करने हैं। अब हमें क्या करने? पेमेंट करने। सबसे पहले लीगल चार्ज है नहीं क्वेश्चन में, अब लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन निकालते हैं। लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताने भूल गया, सर सोलवेंट कंपनी है या अनसोलवेंट कंपनी हम कैसे पहचानें? ये तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में, सर सोलवेंट कंपनी, अनसोलवेंट कंपनी। किसी किसी क्वेश्चन में अनसिक्योर क्रेडिटर तक का पेमेंट नहीं होता है ना, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को भी देने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, तब वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। ठीक है,
और इक्विटी शेयर होल्डर तक का पेमेंट कर दिया जाता है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगी। तो 3% तो किसका लेना है, जो अमाउंट रियलाइज हुआ है। अमाउंट कितना रियलाइज हुआ है, 4,80,000 ये, 2,85,000 ये, 3,60,000 ये, 3 लाख ये हो गए 14,25,000। 3 3 6 12 14,25,000 हो गए ये ओन 14,25,000। कितना अमाउंट आया, ये आ गया इसका 3% 42,750। अब एक वो 2% किसका लेना है, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अमाउंट बचे वो। अब अभी हमें पता नहीं है कितना है, तो ये लाइन खाली छोड़ते हैं, उसी तरीके से करते हैं। इसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेज क्वेश्चन में गिवन है, जल्दी से बताओ देख के लिक्विडेशन के एक्सपेंसेज कितने भाई। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेज 13,250 के। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स करना, इनके बाद कितने के हैं, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के हैं, ये है 13,250 के, नहीं वो सॉरी 50,000 के, 50,000 के। अब डिवेंचर्स कितने के हैं, 2 लाख के। डिवेंचर कितने के हैं, 2 लाख के। और डिवेंचर्स इंटरेस्ट कितना है, निकाल लो वो इसी तरीके से। डिवेंचर्स इंटरेस्ट, तो डिवेंचर्स पे रेट कितनी है, रेट 6% है ना, 6%। तो 2 लाख का 6% कितना हो जाएगा भाई, 2 लाख का 6% वही 12,000, और 12,000 पूरे साल का है तो 3 महीने का। उसी तरीके से कर लो ना, 2 लाख यहाँ पर कर लो, 2 लाख गुणा 12 वो 6/100 गुणा 3/12 दिया जाएगा, वही 3,000 आएंगे। इसके भी 3,000 आई बात समझ में, 3,000 डिवेंचर्स तक का हो गया। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के हैं, ये भी हमारे पास 3 लाख रुपए के हैं। इनके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर कितने के हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर 5 लाख रुपए के क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है। प्रीफरेंस डिविडेंड बकाया था ना, प्रीफरेंस डिविडेंड कितना बकाया था, प्रीफरेंस डिविडेंड कितना बकाया था, 2 साल का बकाया था। तो 1 साल का कितना मिलेगा, कितनी परसेंट रेट है, 10% रेट है। 5 लाख का 10% 50,000, 2 साल का 1 लाख, 1 लाख के डिविडेंड लगते हैं। यहाँ तक के 13,62,000 में ये सारे घटाना, ये यहाँ से घटाना 13,62,000 टोटल हमारे पास पैसे आए हुए हैं 13,62,000। और हमें पेमेंट सबसे पहले 42,750 किया, फिर 13,250, 50,000, 2 लाख, 3,000, 3 लाख, 5 लाख और 1 लाख। ये सारे घटाओगे तो हमारे पास पैसे बचेंगे 1,53,000, 1,53,000। और हमें इसका निकालना है कितना, उसी तरीके से निकालना है 2%, 2 बटन पूरा पैसे देने के। इक्विटी शेयर होल्डर को कितने पैसे देने हैं टोटल, 8,50,000, बट हमारे पास तो 1,53,000 है, हम पूरा नहीं दे सकते इक्विटी शेयर होल्डर को, तो हम उसी तरीके से निकालेंगे 1,53,000 गुणा 2/102 रेट प्लस 100, ठीक है। ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,000 रुपये, 3,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इनको देने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए अब हमारे पास कितने रुपए हैं, 3,000 घटा दिए 1,50,000। इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए हमारे पास रुपए हैं 1,50,000, तो 3% ऑफ 1,50,000 ये हमारा अमाउंट आया।
3000, तो ये टोटल कितना दिया हमने 45,750 का। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो तरह के क्या है इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको पैसे देने हमें 1,50,000, तो उनको बराबर भी करना होगा ना। 5,000 इक्विटी शेयर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने हमें 90 रुपये पेडअप कर रखे हैं, और 5,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें 80 पेडअप कर रखा है। तो पहले तो हम 10-10 रुपये के हिसाब से इनको दे देते हैं, किनको 5,000, फिर बराबर हो जाएंगे ये। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिफंड इक्विटी शेयर होल्डर। कितना पेमेंट किया, इनको 10-10 कर देते हैं 5,000 शेयर्स पे, तो 50,000 पेमेंट कर दिए इनको। अब हमारे पास कितना रुपये बचा, 1,50,000 में अब हम 50,000 घटा दे तो हमारे पास रुपये बचे 1,00,000। अब ये दोनों बराबर बराबर हो गए, इन्होंने अभी 90 रुपये पेडअप कर रखे थे, इनको 10 वापस कर दिए, तो अब इनके भी 80 बचे। अब हमारे पास टोटल सेम कैटेगरी के हो गए, अगर हम दोनों को मिला के लिखे हमारे पास सेम हो गए। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स और 80 पेडअप। तो यहाँ पर अब हम क्या कर दें, इनको और रुपए दे दें जो बाकी के हैं। बाकी के कितने बचे, 1,00,000, कितने को देने हैं 10,000 को, तो एक शेयर्स पर 10 पे देंगे, तो 10 ऑन रुपीज़ 10 ऑन 10,000 शेयर्स, कितना दे देंगे 1,00,000। आई बात समझ में, ये हमारा बन गया लिक्विडेटर का अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नोट कर लेना। ठीक है, और दोबारा से इसको सॉल्व करना। ओके जी।